प्रतिज्ञा कंपटीशन सेंटर डाल्टनगंज की तरफ से एक और पेशकश रूल्स फॉर प्रोनाउंस। आज हम लोग प्रोनाउंस के कुछ ऐसे रूल्स को देखेंगे जिनसे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो स्टूडेंट्स के लिए कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। चलिए फर्स्ट रूल की बात करते हैं। वन मस्ट बी फॉलोड बाय वंस। इसका मतलब हुआ कि वन जो होता है, जब सब्जेक्ट के रूप में वन हो तो इसके सापेक्ष में वंस का ही प्रयोग होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और है क्या कि महात्मा गांधी taught us that one should respect the religions of others as much as his own। देखिए यहाँ हिज का प्रयोग हुआ है। जब हमारा सब्जेक्ट वन है, वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन, तो फिर यहाँ पर हिज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जब वन है तो वंस का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, ये सही होगा। याद रखेंगे, वन के साथ वंस का ही प्रयोग होता है, हिज का प्रयोग नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट है, सेकंड रूल है लेट इज फॉलोड बाय प्रोनाउन इन द ऑब्जेक्टिव केस। तीन केस होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और रिफ्लेक्सिव केस होता है, पजेसिव केस होता है जैसे। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं लेट के साथ ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना चाहिए अगर प्रोनाउन आता है तो यहाँ पर देखिए लेट ही लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। इसके साथ ऑब्जेक्टिव केस ही मानना चाहिए। लेट मी प्ले, ठीक है, अगर लेट आई प्ले लिख देते हैं आप तो गलत हो जाएगा। लेट मी प्ले होना चाहिए क्योंकि लेट के साथ जो प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ठीक है, रूल थर्ड देखेंगे, बट एंड एक्सेप्ट आर फॉलोड बाय प्रोनाउन इन द ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ भी वही चीज़ है, बट और एक्सेप्ट के बाद अगर प्रोनाउन आता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट हिम। तो अभी तो मैं बोला बट और एक्सेप्ट के साथ प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो हमारा ये इरर नहीं है ना, नो एरर आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है रूल 4 है कि सच एज इज फॉलोड बाय प्रोनाउन इन द सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस को ही हम लोग नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, नॉमिनेटिव केस कहते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि सच एज के बाद अगर प्रोनाउन आता है तो वो नॉमिनेटिव केस में आएगा ना, कर्ता कारक में आएगा। जैसे आई हैव नो लाइकिंग फॉर सच अ मैन एज ही। एज ही ये बिल्कुल सही है, नॉमिनेटिव केस में लिखा हुआ है। यहाँ पर हिम लिख करके गलती देता, ठीक है, ही लिखा हुआ तो ये सही है। सच ए मैन एज ही ना, ये सही है। ये देखेंगे रूल 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोलता है ये सब कुछ वर्ब्स हैं, एंजॉय, अवेल, प्राइड, रिजाइन, अप्लाई, एक्विट, असर्ट, एब्सेंट, प्रेजेंट, बिजी, इंट्रोड्यूस, हग, इंप्रेस। ये सब वर्ब्स की बात हम कर रहे हैं। जैसे बिजी का मतलब उपस्थित होता है, लेकिन उपस्थित एडजेक्टिव हो जाएगा। हम एडजेक्टिव बात नहीं कर रहे हैं, हम वर्ब की बात कर रहे हैं। जब इन सबका प्रयोग वर्ब की तरह होता है तब इनके तुरंत बाद या तो कोई ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, या फिर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। ये याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या तो कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। लिखा हुआ है वी एंजॉयड आवरसेल्फ एट द पार्टी। चलिए, एंजॉय के साथ आवरसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा हुआ है तो ये सही है ना। ही रिजाइंड हिमसेल्फ टू फेट, देखिए रिजाइन के साथ रिफ्लेक्सिव आया हुआ, ये सही है। कहने का मतलब फिर सुन लीजिए, इन सब वर्ब्स के बाद या तो कोई ऑब्जेक्ट या फिर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर आना चाहिए, अन्यथा ये गलत हो जाएगा। और वर्ब्स हैं, रूल 6 में है कीप, कंसील, क्वालिफाई, स्प्रेड, रेस्ट, स्टे, हाइड। इनका क्या रूल है, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी नहीं आता है, कभी नहीं तो कभी नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ आई स्टेट माई सेल्फ, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इनके साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आना चाहिए, याद रखेंगे आप। रूल 7 है, देखिए जो हमारा पर्सन्स होते हैं तीन तरह का, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जब वो सब्जेक्ट बनकर आ जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, ठीक है, किसी सेंटेंस में आ जाते हैं तो एक सामान्य ऑर्डर बताता है, उनका सामान्य क्रम, मतलब तीनों सब्जेक्ट को एक साथ लिखने का या फिर तीनों
ऑब्जेक्ट अगर आ जाते हैं बन करके तो लिखने का क्रम जो है, ऑर्डर जो है वो 2 3 1 है, मतलब सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन होना चाहिए। ये जनरल ऑर्डर है। लेकिन एक स्पेशल ऑर्डर भी आता है, बोलता है कि अगर उस सेंटेंस से पता चल रहा है कि उसमें षड्यंत्र की बात है, पाप की बात है, किसी को मारने पीटने की बात है, धमकी देने की बात है, तो ये सब एक स्पेशल के ऑर्डर बन जाते हैं, स्पेशल केस बन जाते हैं। तो इसमें 1 2 3 होना चाहिए, ठीक है। या ऐसे भी कहिए कि गलत काम के लिए 1 2 3 का प्रयोग करना। जब आदमी कोई गलत काम करता है तो क्या करता है, 1 2 3 हो जाता है ना, 1 2 3 हो जाता है ना, भाग जाता है गलत काम करके। आपको याद रखना है कि 1 2 3 हो जाना है, गलत काम पाप करना है, गलत काम करना है, अपराध करना है, 1 2 3 हो जाना है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन का यूज करना है। यहाँ एक एग्जाम्पल लिया हुआ है जो कि एग्जाम से ही लिया हुआ है, ही यू एंड आई विल मैनेज दिस प्रॉब्लम टुगेदर। यह कुछ ऐसा नहीं है जहाँ पर पाप अपराध वगैरह की बात हो रही है, यानी ये जनरल ऑर्डर यहाँ पर लेगा। तो यहाँ पर जनरल ऑर्डर की बात नहीं की हुई है। जनरल ऑर्डर के लिए हमारा दूसरा होना चाहिए था, यानी पहले यू, फिर ही और उसके बाद आई होना चाहिए यहाँ पर। तो सबसे पहले यू, उसके बाद ही एंड आई, ठीक है, ये होना चाहिए। नेक्स्ट रूल है, रूल 8 में ईच अदर और वन अदर का प्रयोग में आता है। ईच अदर का प्रयोग 2 के लिए करना है और वन अनदर का प्रयोग 2 से अधिक के लिए करना है, ठीक है। जब भी 2 सब्जेक्ट्स की बात हुई हो, 2 के बीच के लिए ही बात किया जा रहा हो, तो ईच अदर का प्रयोग करेंगे, और 2 से अधिक की बात होगा तो वन अनदर का प्रयोग करेंगे। ये जरूर याद रखें। देखिए अब रूल 9 में टू बी, वर्ब टू बी की बात हम कर रहे हैं। इसका मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर होता है का कॉम्प्लीमेंट नॉमिनेटिव केस होता है। मतलब है कि इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद अगर प्रोनाउन आ रहा है तो आप याद रखेंगे कि वह प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। देखिए यहाँ पर इट वाज हिम लिखा हुआ है, वाज देख रहे हैं ना, वाज है, इसका कॉम्प्लीमेंट हिम लिखा हुआ जो कि ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर लिखना है नॉमिनेटिव केस लिखना है, यानी ही का प्रयोग किया जाएगा। इफ आई वर हर, देखिए वर है, जब वर है और कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रोनाउन आया हुआ है तो हर नहीं होगा, यहाँ पर सी होगा। नॉमिनेटिव केस लिखना है, कर्ता कारक लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे रूल 10 में, रूल 10 एग्जाम्पल से ही लिख दिया सीधा। ही इज द जनरल होम द रिपोर्टर्स एग्री वाज मोस्ट पॉपुलर विद द ट्रूथ। देखिए यहाँ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रूल में ये गिनती होती है इसकी, हु और होम का प्रयोग में होता है। हु और होम का प्रयोग, इन दोनों का प्रयोग मानव जाति के लिए ही होता है, तो आप जानते होंगे मानव जाति के लिए होता है। तो इसका प्रयोग कैसे करें, देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब को आप बराबर कर लीजिए। अगर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों की संख्या बराबर है, मतलब जितना सब्जेक्ट है उतना ही अगर वर्ब है, तो फिर होम का प्रयोग होगा। लेकिन अगर वर्ब की संख्या अधिक हो जाती है तो फिर हु का प्रयोग होगा, ठीक है। याद रखेंगे, अगर सब्जेक्ट बराबर वर्ब अगर है सेंटेंस में तो फिर होम का प्रयोग सही है, ठीक है। अन्यथा बराबर नहीं है तो फिर होम का प्रयोग नहीं होगा, वहां पर हु का प्रयोग होगा। तो देखते हैं हम लोग इस सेंटेंस में क्या स्थिति है इसका। ही इज द जनरल, ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट और ये वर्ब, ये बराबर हो चुका है, सब्जेक्ट वर्ब, एक सब्जेक्ट है तो एक वर्ब भी है। उसका आगे बढ़ते हैं, होम तो भी चेक करना ही है सही गलत है। द रिपोर्टर्स एग्री, अच्छा द रिपोर्टर्स सब्जेक्ट है और उसके बाद उनका वर्ब एग्री है, यानी यहाँ भी सब्जेक्ट एक है तो वर्ब एक है, ठीक है, ये भी बराबर है। वाज मोस्ट पॉपुलर, देखिए यहाँ पे हम वाज आया हुआ है वर्ब, अब ये वाज वर्ब आया हुआ है तो ये हमारा कहने का मतलब कि एक सब्जेक्ट तो एक वर्ब, ठीक है, एक सब्जेक्ट तो एक वर्ब, ठीक है। लेकिन ये वर्ब जो है कहाँ से बढ़ गया, यानी ये अधिक हो गया, बराबर तो हुआ नहीं सब्जेक्ट वर्ब, जब बराबर नहीं है तो फिर ये होम गलत हो जाएगा, यहाँ पर हु का प्रयोग होना चाहिए था, ठीक है। अब ये सही होगा। एक और एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है, मे आई नो हु यू वांट टू सी प्लीज। यहाँ भी हम काउंट करते हैं, देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब को बराबर करते हैं। मे आई नो, ये तो हमारा सब्जेक्ट और वर्ब है, बराबर है। आई नो, ठीक है, सब्जेक्ट है वर्ब है, बराबर हो गया, इसको तो हमको चेक ही करना है। आगे देखते हैं, यू वांट, यू वांट, ये भी सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ठीक है। ये टू सी हम लोग इसी में गिनेंगे क्योंकि इसका कोई वर्ब नॉन फिनाइट वर्ब है। तो यू वांट टू सी हमारा ये कंप्लीट है सब्जेक्ट वर्ब, और ये भी हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट वर्ब, तो फिर ये हु का प्रयोग हुआ है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब तो बराबर है तो फिर हु का प्रयोग कैसे होगा,
हम बताए आपको कि सब्जेक्ट और वर्ब जब दोनों बराबर होता है तो होम का प्रयोग होता है ना, यहाँ पर होम का प्रयोग हो जाएगा, हु का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, उसके आगे देखिए, दिस इज द बॉय हुम आई थिंक हैड ओन द गोल्ड मेडल इन द डांस कॉम्पिटिशन। चलिए यहाँ काउंट करते हैं, दिस इज, चलिए सब्जेक्ट वर्ब बराबर है, ये तो हम लोग को चेक ही करना है। आई थिंक, यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब बराबर है। ये हैड आ चुका है, हैड ओन जो ये हमारा जो वर्ब है ये एक्स्ट्रा वर्ब आ चुका है। तो जब वर्ब अधिक हो गया तो किसका प्रयोग, हु का प्रयोग, होम का प्रयोग नहीं। जब सब्जेक्ट वर्ब बराबर होंगे तब होम का प्रयोग। ठीक है, एक रूल लास्ट 11 में लिखता है कि द ओनली और वन केवल लिखा हुआ, मतलब एवरी वन, नो वन, सम वन जो होता है उस तरह का, थिंग, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग होता है ना, ये सब। बॉडी भी है, नो बॉडी, सम बॉडी, एवरी बॉडी, ये सब बात हम कर रहे हैं। इनके बाद ऑल, जिसका मीनिंग एवरीथिंग होना चाहिए, क्योंकि ऑल का मतलब सब चीज़ भी होता है, तो एवरीथिंग के सेंस होना चाहिए। सुपरलेटिव के बाद, द सेम के बाद, द वेरी के बाद, द वेरी सेम के बाद, द लिटिल के बाद और द फ्यू के बाद, इतने के बाद, ठीक है, विच का प्रयोग ना करके दैट का प्रयोग होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, दैट का प्रयोग करना है। दिस इज द बेस्ट विच वी कैन डू, दिस इज द बेस्ट, सुपरलेटिव है ना बेस्ट, तो विच का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर दैट का प्रयोग होगा। ठीक है, इट इज द सेम वॉच, द सेम, देखिए सेम है ना, सेम वॉच, ठीक है, विच का प्रयोग नहीं होगा, दैट का प्रयोग होगा। याद रखना है, याद रखना है कि इन सब के बाद विच का प्रयोग ना करके दैट का प्रयोग करना है। ठीक है, हाँ, हो होम का भी प्रयोग नहीं कीजिएगा, ठीक है, दैट का ही प्रयोग कर कीजिएगा। ठीक है, तो इतना रोज आप याद रखिएगा, तो प्रोनाउंस की गलती होने की बहुत ही कम संभावना होगी। ठीक है, अगले वीडियो में मैं प्रोनाउंस पर क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, आप उसे जरूर देखेंगे। ठीक है।